नमस्कार। क्यूबाइब न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो लाइव है उसमें हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार या सहारा, इन दोनों में से कौन निवेशकों को गुमराह कर रहा है। हम आज ये सवाल आम जनता से भी पूछ रहे हैं और जो हमारे साथ में जुड़ेंगे हम ये उनसे भी पूछ रहे हैं। तो देखते हैं हमारे साथ आज कौन कौन जुड़ रहे हैं। अभी एक मिनट। कलीम मोहम्मद जी कह रहे हैं, सर भुगतान के बारे में डिबेट करो, कैसे होगा, कैसे होना चाहिए। जी कलीम जी, हम जरूर भुगतान के बारे में भी बात करेंगे आज। और हमारा यही उद्देश्य है कि निवेशकों का भुगतान जल्द से जल्द हो। एक मिनट। आरती गुप्ता जी नमस्कार। आज केस की हियरिंग भी है वर्सोवा वाले केस में, और जहां तक मेरी जानकारी है उसमें टोटल 70 मामले हियर होने हैं। उसमें से जो सहारा का मामला है वो 78वें नंबर पर है। जयांशु पांचाल जी कह रहे हैं, सर मैंने रीसबमिट किया है, अभी नहीं आए। जी जयांशु जी, थोड़ा पेशेंस रखें। जहां इतना सब्र किया आपने, अभी और भी सब्र करें। हम अभी पैनलिस्ट का वेट कर रहे हैं कि जितनी जल्दी वो ज्वाइन कर लें, फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अभी डिबेट में कुछ चर्चाएं भी हुई पिछले कुछ दिनों में, और सहारा का पक्ष रखने वाले कन्हई शाह जी ने यहाँ पे आके कहा भी कि दिवाली के आसपास फिर सैलरी कमीशन वगैरह का पेमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे साथ में अभी गणेश जी जुड़ रहे हैं। गणेश जी नमस्कार। अपने आप को हाँ अनम्यूट कर लिया आपने। जी गणेश जी बताएं कि सहारा या सरकार, इन दोनों में से कौन गुमराह कर रहा है निवेशकों को। विजय सर नमस्कार। जी नमस्कार। केयू के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विजय सर, मौजूदा परिस्थिति या मौजूदा अगर मान लो कि स्थिति को देखा जाए या वक्त को देखा जाए तो ज्यादा तो सहारा ही गुमराह कर रहा है, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट सामने आकर अपनी कोई प्लानिंग नहीं बताता तब तक आम निवेशक तो गुमराह ही है सर। मतलब मैनेजमेंट को आकर के सामने सारा कुछ बताना चाहिए, अपना जी अपना पक्ष रखना चाहिए मैनेजमेंट को। जी विजय सर, कल का जो टॉपिक था गणेश जी, कल के लाइव में भी आप ज्यादा नहीं बोल पाए। तो कल का जो टॉपिक था आईपीओ वाला, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास। नहीं सर, उसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। जी सर। अभी एक दर्शक पूछ रहे थे कि भुगतान कैसे होगा, इसके बारे में ये डिबेट कराइए, कोई रास्ता निकले इसके बारे में। तो आपका क्या मानना है गणेश जी। देखिए विजय सर, जो 3 तरीके बताए थे कन्हई ने, वो या आपका कोई और
मानना है, कुछ और मानना है आपका? विजय सर, इस स्थिति को देखने के लिए या समझने के लिए थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं कि सहारा श्री ने 1978 में एक बीज का रोपण किया था, बीज लगाया था जिसका नाम सारा इंडिया परिवार था। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और निवेशकों ने उसमें पानी सींच कर उसको बड़ा करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का योगदान इस वट वृक्ष को बनाने में जरूर है। और आज ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो और चाहे वो सहारा की तरफ से हो, दोनों की तरफ से स्थितियां ऐसी नाजुक मोड़ पे आकर खड़ी हो गई है कि जहां अपने आप को आम निवेशक ठगासा महसूस कर रहा है, वही वो कार्यकर्ता जिसने किसी समय में उस वट वृक्ष में अपने श्रम के माध्यम से पानी डालने का काम किया था, आज वो अपने आप को एक लावारिस हालत में महसूस कर रहा है। लावारिस हालत में सर इसलिए कि आज उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, उसको बताने वाला कोई नहीं है कि किस तरह से भुगतान किया जाएगा या भुगतान करने की क्या प्रणाली है या आगे की संस्था की कौन सी कार्य प्रणाली होने जा रही है, इस बारे में बताने वाला कोई नहीं है। आखिरकार मैं आपके चैनल के माध्यम से सहारा मैनेजमेंट से ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार उस कार्यकर्ता का कसूर क्या है जिसने अपनी जिंदगी के अहम कई वर्ष सहारा को न्यौछावर कर दिए, सहारा को दे दिए। उस आम निवेशक की पीड़ा और उसका कसूर क्या है सर? उन्होंने विश्वास भी तो किया है आपके ऊपर, अपनी खून पसीने की कमाई अगर सहारा में निवेश की है और अगर समय पर उनको भुगतान नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं दुख होना वाजिब है सर। लोग सकारात्मक ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं समय पर जो सहारा ने वादा किया था उस वादे के अनुरूप भुगतान नहीं देने के कारण लोग नकारात्मक हुए हैं, नहीं तो लोग सहारा के प्रति शुरू से सकारात्मक ही थे सर। और आज की स्थितियां ये बनी। अब आपने जो सवाल किया सर, भुगतान के 3 विकल्प, तो मैं जैसे विजय सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो 3 विकल्प इन्होंने बताए हैं, ये तीनों विकल्प गैर जिम्मेदार तरीके से बताए गए। गैर जिम्मेदारी के तरीके से इसलिए बताए गए हैं कि इन्होंने एक तरफ बताया सर ब्रांच के माध्यम से भुगतान, तो इनको अच्छी तरह से पता है कि ब्रांच में लिक्विडिटी नहीं है, फंड नहीं है, तो वहां से भुगतान होना असंभव है। दूसरा विकल्प इन्होंने बताया है कि लीगल में जाकर भुगतान ले लो। तो आम पहली बात तो यह है सर कि आम आदमी लीगल में नहीं पहुंच सकता, क्यों? वहां खर्चा लगता है, वकील को हायर करना पड़ता है और उसके बाद में वर्षों तक वो मुकदमे चलते रहते हैं। और मुकदमे का फैसला आने के बाद भी क्या जरूरी है कि मैनेजमेंट भुगतान करेगा? क्यों? आखिर मंशा मैनेजमेंट की है, नियति पर मैनेजमेंट के ही सवाल खड़े होते हैं। तीसरी बात है सर कि इन्होंने कहा कि पोर्टल से भुगतान ले लो, तो पोर्टल पर जो लगातार डिफिशियंसियां बढ़ रही है, जो कमियां बढ़ रही है, उससे आम निवेशक का भुगतान हो नहीं पाता। अब जैसे पिछला 1.5 वर्ष बीत गया सर इस पोर्टल को आए हुए, जहां तक मैं समझता हूं अप्रैल या मार्च 23 से पोर्टल आया है और 600-700 करोड़ रुपए वितरण हुए हैं, जबकि ये राशि 5,000 करोड़ रुपए उनके पास। मेरे सुझाव से या मैं जैसे मान लो मेरी जानकारी के अनुसार या मेरी सहमति इस तरफ है कि पोर्टल भले पोर्टल से ही भुगतान हो, आप पोर्टल पे लॉगिन करवा दो, उसके बाद में पोर्टल आपको ब्रांच पे भेजेगा, ब्रांच से वेरिफिकेशन करवा लो। जैसे ही ब्रांच से वेरिफिकेशन होता है कि बिल्कुल निवेश करता सही है, जमा करता सही है, इसके प्रपत्र सही है, उसके बाद में ये यहां से सीआरसीएस को भेज देते हैं और सीआरसीएस से तुरंत उसके खाते में पैसे चले जाए। सबसे आसान